नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड तृतीय में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है अणुजीव का जन्मसिद्ध अधिकार। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे प्रीतगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्त तस्तेनामृत्वमेति। तुम जानते हो कि सभी परमपिता की संतान हैं। उन्होंने इनकी संरचना की, इस भौतिक जगत की रचना की और अपने प्रिय संतानों की भी। अस्तु, जब उन्होंने ही भौतिक जगत, जड़ जगत, पेड़ पौधों तथा मनुष्यों की संरचना की तो सामान्य बुद्धि भी कहती है कि बिना किसी जाति पाति, संप्रदाय, राष्ट्रीयता, शिक्षा, बुद्धि, भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक भक्ति के विभिन्न स्तरों के आधार पर भेदभाव किए संपूर्ण विश्व उनकी संतानों का है। निहित स्वार्थी तत्व अपने घृणित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न जीवों में, विशेषतया मनुष्यों में भेद विभेद पैदा करते हैं। अतः वे जो इस सृष्ट संसार के उपभोग में अन्य लोगों को उनके वैधानिक और पैतृक अधिकारों से वंचित करते हैं, वे समाज तथा संपूर्ण मानवता के शत्रु हैं। और वे शत्रु हैं संपूर्ण सुसंस्कृत और सुसभ्य विश्व के। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते, उनके द्वारा सृष्ट जीव, उनके प्रिय पुत्र और पुत्रियां उनके चारों ओर घूम रहे हैं। वे उनसे अलग नहीं हो सकते क्योंकि वे सृष्टि के केंद्र बिंदु हैं और शेष सभी विद्युताणुओं के समान उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अतः पुरुषोत्तम, परम पुरुष, परम पिता, परम सृष्टिकर्ता केंद्र में है और अन्य सभी चारों ओर मानसिक आभोगों के साथ साथ गतिमान हैं। भौतिक आवश्यकताएं सबकी समान नहीं होती, इसलिए मैंने कहा है कि वे सभी अपने आभोगों के साथ साथ गतिशील हैं। इसी प्रकार सबकी मानसिक इच्छाएं, वृत्तियां और आवश्यकताएं भी समान नहीं हैं। यहाँ इस श्लोक में आजीव कहा गया है, जिसका अर्थ होता है आजीविका, शारीरिक और मानसिक दोनों, अर्थात आभोग, पैबुलम। यह एक वास्तविकता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना भौतिक और मानसिक आभोग होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसका भौतिक और मानसिक आभोग दूसरों द्वारा छीन लिया जाए। किसी भी व्यक्ति को अपने भौतिक या मानसिक आभोग से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जो ऐसा करते हैं अथवा ऐसा करने का प्रयास करते हैं, मैंने कहा है, वे मानवीय सभ्यता के शत्रु हैं। परमपिता की वे अभिशप्त संतान है। सर्वजीवे सर्व संस्थे, मानसिक वृत्तियों के अनुसार विभिन्न आशाओं, आकांक्षाओं, मानसिक क्षुधा और मानसिक प्यास के अनुसार विभिन्न शारीरिक संरचनाएं प्राप्त होती हैं। उन मानसिक भूखों, प्यासों की तृप्ति के निमित्त। अतः कुछ को पशुओं का, कुछ को कीड़ों का, कुछ को पेड़ पौधों का और कुछ को मानवीय शरीर संरचनाएं प्राप्त होती हैं। संस्कारों की विभिन्नता के कारण मनुष्य शरीर मिलने के बावजूद मनुष्यों में भी भेद दिखाई पड़ता है। संस्कारगत पार्थक्य के कारण उनकी दूरियां उस परम प्राण केंद्र से निर्धारित होती हैं। कुछ मात्र कुछ ही इंच की दूरी पर और कुछ मीलों की दूरी पर रहते हैं, किंतु सभी उस परम प्राण केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं। कहीं यह व्यासार्ध अर्थात रेडियस छोटा होता है और कहीं बड़ा। कोई परम पुरुष के चारों ओर एक प्रकार से चक्कर लगा रहा है और कोई दूसरे प्रकार से और कुछ अन्य प्रकार से, किंतु चक्कर सभी लगा रहे हैं। सबका अपना अपना व्यासार्ध है, अपने अपने संस्कारों अर्थात प्रतिक्रियात्मक बीजों के अनुसार।
किंतु चक्कर तो उनको अवश्य लगाना है। उन परम पुरुष के चारों ओर, जैसे विद्युताणु प्राण केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। सर्वा जीवे सर्व संस्थे, वे घूम रहे हैं अपने अपने भौतिक और मानसिक आभोगों, अपनी अपनी शारीरिक संरचनाओं और रूपों के साथ साथ। अस्तु, जब किसी का लक्ष्य स्थूल से हीन विचारों, हीन इच्छाओं और हीन कार्यों के कारण मनुष्य केंद्र से दूर हो जाता है, और जब मनुष्य का विचार और कार्य सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर जाते हैं, तो व्यासार्ध घटता जाता है और एक समय आता है, एक मधुर क्षण उपस्थित हो जाता है, जब व्यक्ति अपने परम केंद्र भूमा से मिलकर एकाकार हो जाता है। यही है वह स्थिति जिसे मोक्ष कहा जाता है। असिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। हंसो का अर्थ है जीव, अर्थात जीवित सत्ता। हंसो जीव का बीज मंत्र है। प्रत्येक और सभी विषयों का अपना बीज मंत्र होता है। अ सृष्टि का बीज मंत्र है, ए ज्ञान का, क इस अभिव्यक्त विश्व का, ख आकाश का और र शक्ति का बीज मंत्र है। इसी प्रकार जीव का बीज मंत्र हंसो है। अस्मिन अंशो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। यह हंसो, यह जीव ब्रह्मचक्र में भूमा मार्ग पर चलता जा रहा है। छोटे क्षेत्र में व्यवस्था है परमाणु चक्र अर्थात एटमिक की, और बड़े क्षेत्र में पृथ्वी चक्र अर्थात इथेरियल की। परमाणु व्यवस्था में एक छोटा प्राण केंद्र अर्थात न्यूक्लियस है, और उसके चारों ओर विद्युताणु घूम रहे हैं। हम लोगों के पृथ्वी चक्र में पृथ्वी प्राण केंद्र है और चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। इसी प्रकार हमारे ब्रह्म चक्र में पुरुषोत्तम प्राण केंद्र है, और प्रत्येक तथा सभी अस्तित्व जड़ चेतन उनके चारों ओर घूम रहे हैं। प्रीतगात्मानम प्रेरितारंच मत्वा। सभी अस्तित्व उनके चारों ओर घूमते रहेंगे जब तक कि वे यह समझते रहेंगे कि वे और उनका प्राण केंद्र अलग अलग हैं और वे एक दूसरे से बहुत दूर नहीं हैं। और जब वे यह अनुभव करने लगते हैं कि मैं परमपिता का अंग हूँ और मुझे उनसे मिलकर एकाकार हो जाना है, तब वे परम पुरुष से मिलकर अमृत के महासिंधु में विलीन हो जाते हैं। और तब क्या होता है? जुष्टस्त तस्तेनामृत्वमेति। सृष्ट जीव अमृत्व पा जाते हैं। यह अमृत्व प्राप्त करना मनुष्य की प्राणीनता, ऊर्जास्विता, क्षमता या पहुँच की सीमा के अंतर्गत नहीं है। इसके लिए परम पुरुष की कृपा पाना आवश्यक है, और परम पुरुष की यह कृपा बिना किसी अपवाद के बरस रही है। अतः प्रत्येक मनुष्य का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह अमृतत्व प्राप्त करे। जो मनुष्य को उसके इस जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित करना चाहते हैं, वे मानव जाति के शत्रु हैं। वे मनुष्य देह में पिशाच हैं। ऐसे पिशाचों का मानव समाज के इन अभिशप्त लोगों का भंडाफोड़ करो और सब प्रकार के शोषणों से रहित एक मानव समाज का निर्माण करो। एक रत्ती परिमाण में भी शोषण की संपूर्ण संभावनाओं का मूलोच्छेदन कर दो। पटना, 6 अक्टूबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।